या शुरू करने से पहले 1 2 3 का दीजिएगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वल आक़िबतु लिल मुत्तक़ीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबिया'i वल मुरसलीन। आए उशाक गए वादा फरदा लेकर, अब ढूंढ इन्हें चरागे रुखे ज़ेबा लेकर। शेखुल हदीस अमीरुल मुजाहिदीन कायद मिल्लत इस्लामिया फ़नाफ़ी ख़ातिमुन नबिय्यीन अमीरुल मुजाहिदीन अल्लामा मौलाना खादिम हुसैन रिज़वी नव्वरल्लाहु मरक़दहू के सालाना उर्स की तकरीबात के आगाज़ के सिलसिले में ये प्रेस कॉन्फ्रेंस और आप साथियों को मदऊ किया गया है। उनका नज़रिया, उनके दिए हुए अफ़कार और अक़वाल जो उम्मत मुस्लिमा के लिए मिशल राह हैं, और ये उर्स की तकरीबात बाकायदा अपने शेड्यूल के मुताबिक इंशाअल्लाह आगाज़ होंगी और इंशाअल्लाह हुस्न अंजाम तक पहुँचेगी। और उनके नज़रियात जिसने पूरी दुनिया में एक उम्मत मुस्लिमा के अंदर खाबिदा लहर और जनाब एक जो इश्क़ मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की लहर पैदा की, उसी अज़्म इस्तिक़लाल के अज़्म नौ के लिए, उसी जज्बे के अज़्म नौ के लिए, उन्हीं अफ़कार को मज़ीद अक़वाम आलम तक पहुँचाने के लिए और अपने लोगों के दिलों में दोबारा से उसी रोशनी को मज़ीद उजागर करने के लिए इस तकरीब का एहतमाम है। और हमारे सूफिया के सिलसिले में ये तकरीबात नहायत अहमियत का हामिल होती हैं, जिसके अंदर उस शख्सियत के उन तमाम ज़िंदगी के पहलुओं पर रोशनी डाली जाती है जो ज़िंदगी के पहलू लोगों के लिए मिशल राह होते हैं। और अमीरुल मुजाहिदीन अल्लामा खादिम हुसैन रिज़वी की ज़िंदगी एक जोहद मुसलसल है और जिसका हर पहलू एक दरख्शां ताबा सितारे की तरह चमक रहा है, और उसका एक एक लम्हा वो हमारे सब आने वाले उशाकान मुस्तफ़ा के लिए मिशल राह है। उसी सिलसिले को मज़ीद आगे बढ़ाने के लिए ये नहायत तवील और बड़ी ख़ूबसूरत और 3 रोज़ा उर्स की तकरीबात रखी गई है, जिन्हें इंशाअल्लाह, जिसके अंदर पाकिस्तान नहीं बैनुल-अक़वामी सतह की भी तमाम शख्सियात जिनको हमने मदऊ किया है, अगर कोई रुकावट ना बनी तो वह इंशाअल्लाह तशरीफ़ लाएंगे और अपने खिताबात से और अपने अफ़कार से इंशाअल्लाह लोगों के दिलों को मुनव्वर करेंगे। और अल्लामा खादिम हुसैन रिज़वी नव्वरल्लाहु मरक़दहू की ज़िंदगी नामूस रिसालत, ख़त्म नबुव्वत और दीन इस्लाम के परचम को सरबुलंद करने के लिए और वतन अज़ीज़ पाकिस्तान की नज़रियाती और जोग्राफियाई सरहदों की हिफाजत करते हुए गुज़री। और वो ज़िंदगी एक ऐसी ज़िंदगी है जिसने ऐसे नकूश छोड़े हैं इस पाकिस्तान की तारीख़ में कि शायद उनका सानी
या उनकी तरह का कोई शख्स दोबारा इस धरती को नसीब ना हो सके, जिन्होंने अपने अफकार से भी, अपने अकवाल से भी और अपने अमल से भी हर मैदान अमल में एक जानदार मुकदमा उठाया और उस मुकदमे के ऊपर पहरा देकर बताया कि हुजूर सैयद आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दीन की तरजीहात और इस्लाम के बुनियादी उसूल और इस्लाम की रूह आज भी ज़िंदा है। लेकिन उसके लिए इकबाल ने कहा कि ये नगमा फसले गुलो लाला का नहीं पाबंद, बहार हो के ख़ज़ां ला इलाहा इल्लल्लाह। और वो तमाम शिकवे शिकायतों के साथ इसी पाकिस्तान की मट्टी के साथ और वफादार रहे और इसी पाकिस्तान को हुजूर सैयद आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दीन की अमाजगाह बनाने के लिए आखिरी वक्त तक कोशां रहे। अगरचे रियासती नाहलों ने और हुकूमती नाहलों ने अपनी तमाम तर कोशिशों के बावजूद और तमाम तक रेशा दवानियों के बावजूद उनकी आवाज़ को बहुत सारा दबाने की कोशिश की, बल्कि उनकी आवाज़ और उनकी तस्वीर तक को मिटाने की कोशिश की। लेकिन वरफ़ाना लका ज़िक्रक का ज़िम्मा जब अल्लाह ने लिया है तो जो वरफ़ाना लका ज़िक्रक के साथ जुड़ जाएगा उसका ज़िम्मा भी अल्लाह के सुपुर्द है। और उनका नाम, वो अपने हिस्से का काम, बल्कि वो अपने हिस्से का नहीं, वो पूरी उम्मत के हिस्से का काम करके गए हैं, जिसको हम सब के लिए मिशल राह है। और मैं इस मीडिया की तवस्सुत से भी और सोशल मीडिया के तवस्सुत से भी जो जहाँ तक मेरी आवाज़ जा रही है, उन तमाम दोस्तों को, भाइयों को मदऊ करना चाहता हूँ कि वो आए, देखें कि तहरीक लब्बैक या रसूलुल्लाह का मंशूर क्या है और इसके आने वाली मुस्तकबिल में मंजिल क्या है। बहुत शुक्रिया जी। 19, 20, 21 नवंबर कल से जोहर से उसकी तकरीबात शुरू हो रही हैं। मुल्की सियासत को कर ले जी बिल्कुल जो सूरत हाल है, महंगाई, बेरोजगारी, बिजली, पेट्रोल, बेयकीनी की सूरत हाल है, सियासी अदम इस्तेकाम है, डॉलर रुक नहीं रहा, इस पे आपकी जमात का मौक़िफ़ क्या है? दूसरा एक साथ इसके ज़िम्नी सवाल है कि चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ की तैनाती इमरान खान साहब कहते हैं कि ये हुकूमत नहीं कर सकती, तो क्या आप समझते हैं कि वो ठीक कह रहे हैं कि शहबाज शरीफ के पास कोई इख्तियार नहीं है वज़ीर आज़म को तैनात करने का? आपने मुल्क के अंदर महंगाई, बेयकीनी की जो सूरत हाल की बात की है, वो ये मुल्क उसी वक्त सीधे राह पर चल सकता है जिस मकसद के लिए इस मुल्क को बनाया गया है। वो मकसद था कि हमने मुल्क बनाते हुए नारा लगाया था, ला इलाहा, पाकिस्तान का मतलब क्या, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह। लेकिन 70 साल उसी नारे के साथ गद्दारी हो रही है। उसी नारे के हमने पस से पुश डालकर इसके नज़रियात को जहाँ हमारा दिल किया हमने बेचा, और जिसका जो दिल किया इस मुल्क के साथ किया। और जिस एक शख्स ने, जिसने भी आया, उसने अपनी नज़रिए की बुनियाद पर इस मुल्क को चलाने की कोशिश की। ये मुल्क पाकिस्तानी अवाम का है, ये मुल्क, इसमें बसने वाले 95% इस्लामियान हैं और इस्लामियान पाकिस्तान है। तो इस मुल्क को जिन नज़रियाती बुनियादों पर हासिल किया गया था, जब तक उन पर नहीं चलाया जाता तो ये मुल्क कभी अपने ट्रैक पर वापस नहीं आ सकता। और दूसरी आपने बात की कि आर्मी चीफ की तैनाती, ये सवाल पहले भी हो चुका। हमने कहा था कि ये उनके इदारे का मसला है कि वो जिसको आर्मी चीफ लाना चाहें सैनिटी की बुनियाद पर या काबिलियत की बुनियाद पर, ये उनके इदारे का मसला है। अगर इसमें हुकूमत का इख्तियार है तो हुकूमत जो भी मौजूदा है उसको चाहिए कि वो आर्मी चीफ की तैनाती कर दे, बस। अच्छा, आप साहब दो मुख्तसर से सवाल है। एक तो ये कि आपकी रिहाई में मौजूदा सिपाहीसालार का बड़ा आता, आप चूँकि वो जा रहे हैं, अलविदाई मुलाकातें भी उनकी हो रही हैं, मुख्तलिफ कोर्स में जा रहे हैं, तो उनका जो टेन्योर है उसको हाफिज साहब रिजवी, अमीर लब्बैक किस तराजू में देखते हैं? क्योंकि आपकी बात, आपकी स्टेटमेंट बड़ी है। और दूसरा सवाल का जवाब ले लें, एक ही काफ़ी है आपका सवाल, हर दफ़ा आप बहुत सारे ले जाते हैं। नहीं, जितना भी सख्त हो जवाब ले लें। तहरीक लब्बैक पाकिस्तान की हैसियत अमीर आर्मी चीफ का एक ज़र्रे बराबर भी किरदार नहीं है। तहरीक लब्बैक पाकिस्तान के बैसियत अमीर साद रिजवी की रिहाई में सारा किरदार तहरीक लब्बैक के कारकुनों का है। ठीक है जी। दूसरी बात यह है कि आपने दूसरा सवाल दूसरा इस तनाजुर में था जो उनका रहा है कि ऐसा सिपाहीसालार ओवरऑल सरहदों की हिफाजत के लिए मिशन को बेहतर बनाने। नहीं, वो तो बड़ा अजीब है। कश्मीर की फरोख्त इसी टेन्योर में हुई है।
ये इतना बड़ा कलक है कि जिसको कभी वो शायद अपने माथे से धो ना सके आगे से। हम ये बता दें कि इस वक्त तमाम जो मजहबी जमातें हैं वो सूदी निजाम के खिलाफ जो है जद्दोजहद कर रही, तो हुकूमत को अब खत्म करना चाह रही है, तो ये संजीदा आपको नजर आ रही है कि ये कोई बीच में कुछ और? अगर हुकूमत संजीदा हुई तो उसकी संजीदगी सामने आ जाएगी। अभी तक तो बयानबाजी की हद तक ही है, हम उस वक्त का इंतजार कर रहे हैं। की बातें बहुत जानते हैं, क्या जनरल बाजवा वाकई जा रहे हैं जी? क्या जनरल बाजवा वाकई रिटायर हो रहे हैं नोटिस? मेरे इल्म में इस बात नहीं है कि वो रिटायर हो रहे हैं या नहीं। अगर उनकी मुद्दत पूरी हो रही है तो रिटायर हो रहे हैं, जैसा आपको इल्म है मेरे इल्म में। आप ये बताइएगा, आपकी उसकी जो तकरीबात हो रही है, क्या इसमें अल्लामा आसिफ जलाली को भी आपने दावत दी है? हमने सलाह आम है याराने नुक्ता दान के लिए पूरे आलम इस्लाम में। पीटीआई ये बताइएगा कि ये पीटीआई की जानिब से फैसला तैयार किया जा रहा है कि वफाकी हुकूमत वोटेड है, इसको बरूनी मुदालत के जरिए आई है, क्या आप समझते हैं वफाकी हुकूमत वोटेड है? और दूसरा वो उनका ये है कि फौरी इलेक्शन करवाया जाए, क्या फौरी इलेक्शन के हक में आप चाह रहे हैं कि फौरी इलेक्शन? मैं तो 70 से बाद बनने वाली तमाम हुकूमतों को इम्पोर्टेड कहता हूँ, समेत इमरान खान के। ये बताइएगा इलेक्शन के हवाले से आप भी हिमायत करते हैं कि फौरी इलेक्शन? इलेक्शन अपने वक्त पर होने चाहिए, जो वक्त है उसके ऊपर इलेक्शन होने चाहिए। रामा साहब ये बताइएगा कि टीएलपी बतौर प्रेशर ग्रुप काम करेगी या सोलो फ्लाइट लेगी या आगे मतलब हुकूमत में आने का कोई इरादा रखती है? तहरीक लब्बैक नजरियाती बुनियादी सियासी दीनी जमात है, ये अपने नजरिए की बुनियाद पर हमेशा अपना किरदार अदा करती है। आप ये बताएं कि आपकी जमात जो है सियासत में भी हिस्सा ले रही है, इलेक्शन भी लड़ते हैं, लेकिन अवामी ये सवाल तो बड़ा अजीब है। नहीं, अवामी इश्यूज के ऊपर तो कभी आप अवामी इशू किसे समझते हैं? ये महंगाई, पेट्रोल, सबसे पहला मार्च कराची में हमने निकाला था, फिर लाहौर के अंदर हमने निकाला था, फिर उसके बाद बिलावल साहब कराची से इस्लामाबाद आए थे। मसला ये आप कवरेज नहीं देते, आपको याददाश्त कमजोर हो जाती है। सानिया हवेलिया में जो है वो एफआईआर के ऑर्डर हो गए हैं डीपीओ, आरपीओ, डीसी और सबके खिलाफ। क्या जिन लोगों के खिलाफ एफआईआर के ऑर्डर्स हुए हैं वो ही जिम्मेदार हैं या फर्स्ट पता किसी और को भी आप जिम्मेदार समझते हैं? वो जो जीआईटी बनी है उसकी रिपोर्ट अभी तक नहीं आई, जब आ जाएगी तो सारे जिम्मेदार सामने आ जाएंगे। तमाम मीडिया को थोड़ा सा एक लाइन में जरूर आगाह कर दीजिएगा कि जो मुहर्रकात अभी जो प्रोपोगेंडा उससे मुतालिक है उसके बारे में भी। उसका क्या प्रोपोगेंडा है? ये प्रोपोगेंडा है कि जो है वो ऑर्केस्ट्रेटेड था, ना कि जो है वो मिलादुन नबी के आड़ में सियासत करने की कोशिश हो रही है। जब हम सियासत करते हैं तो हम दबा के करते हैं और सीना चौड़ा करके हर मैदान में खड़े होकर बताते हैं हम सियासत करने के लिए आए हैं। जब हम अपने दीनी इशू के ऊपर आते हैं तो फिर हम बताते हैं कि हम अपने दीनी इशू के ऊपर आए। मैंने आपको पहले कहा कि तहरीक लब्बैक बुनियादी नजरियाती दीनी सियासी जमात है। अच्छा, थोड़ी सी डिटेल बता दें, क्या कोई सेशन होंगे, किस तरह ये 3 दिन की तकरीबात जो है वो? जी, वो उसके लिए दावतनामा भी है और सारे पहले चादरपोशी का एहतमाम है, उसके बाद महफिल किरात व नात है, उसके बाद और हमारे जिम्मेदारान के तहरीक के उनके खिताबात हैं, फिर उलमा व मशाइख के खिताबात हैं, फिर आखिर में मरकजी खिताबात हैं रुकने शूरा, और आखिर में मेरी भी कुछ आजकल घड़ी के बहुत चर्चे हैं, तोशा खाना बस करते हैं आपके सवाल। फिल्म से मुतालिक जो ट्वाइलाइट मूवी है, आप देखिए इस मुल्क में मालिक फिल्म नहीं चल सकी, वो किन के खिलाफ थी? उन ताकतवरों के खिलाफ। तो इस मुल्क में वो फिल्म कैसे चल सकती है या वो चलाने की कोशिश की जा रही है जो इस्लाम की बुनियादी असास के खिलाफ हो? तो ये कौन लोग हैं जो उन फिल्मों को ऑस्कर अवार्ड देते हैं? इसी तरह की एक फिल्म थी पहले जिंदगी तमाशा, उसको चलाने की कोशिश की गई थी। और ये एक मगरबी एजेंडा है, ये आज का नहीं है। ये हमें हमारे जो सियासतदान ट्रांसजेंडर किस्म के सियासतदान हैं इनसे विरसे में मिला रहा है। जिसका जो दिल आता है वो उनकी नजरियात को, उनकी चीज़ों को। अभी सलमान सूफी की मैं ट्वीट्स पढ़ रहा था, उसने कहा कि वो मैं एडवाइजर टू पीएम है, वो कह रहा था कि मैंने बहुत कोशिश की और ये वो जब हमारे मुक्तदा लोगों के जो पाकिस्तान की सबसे बड़ी सीट है उसके दाएं बाएं ऐसे लोग बैठे होंगे जो ऐसी चीज़ों को प्रमोट करना चाहते हैं, तो फिर वो क्या समझते हैं कि मजहबी तबकों से उनका या दीनी तबकों से या मुआशरे के जो भी एक हसास तबके हैं उनसे उनका टकराव नहीं होगा? बिल्कुल होगा उनका टकराव। ये उनको ख्याल करना चाहिए कि हम जिस मनसब पर बैठे हैं, इस मनसब का जो बुनियादी हक है वो ये है कि पाकिस्तान इस्लाम का किला है, इसमें कोई भी चीज़ जो इस्लाम के खिलाफ है वो नहीं हो सकती। लास्ट क्वेश्चन। आपकी माशाल्लाह बड़ी मुनज़्ज़म तहरीक है और आप जो बात कहते हैं कारकुन उसको मुकम्मल अमल भी करते हैं। ये 3 रोज़ा जो आपका उर्स हो रहा है उसमें ये रास्ते बन जाएंगे आपको?
तो क्या इसके लिए आपने इंतजामिया से कोई एनओ से लिया है या इसके मुतबादल आपने कुछ अरेंज किए हैं, या ये बस अपने तौर पे ये सारा होगा? और ये रास्ते आवाम को भी काफी तकलीफ होती है सब उस हवाले से, जी बिल्कुल, रास्ते बंद होते हैं, हम तो इसका कोई मुतबादल जी या जी अच्छा आपके पास तरीका? जी जी हमने इंतजामिया से तकरीबन 1 माह हो गया उनके साथ मुसलसल राब्ते में, और उनकी तरफ से नो रिस्पॉन्स, किसी किस्म का कोई जवाब नहीं आ रहा, क्योंकि वो खुद रोड बंद करने में मसरूफ़ हैं, वो खुद धरने देने में मसरूफ़ हैं, ठीक है, और उनकी ड्यूटीज़ लगी हुई हैं कि वो शाहराहें बंद करें। अब हमारी मजबूरी ये है कि हमारे पास कोई करीब ऐसा ग्राउंड नहीं है, कोई ऐसी जगह नहीं है, हमें मजबूरन रोड के ऊपर प्रोग्राम करना पड़ता है। जब आगे की नजरियात की बात, अब हम अपना हक समझते हुए रोड बंद करते हैं। अभी हमारे पास अगर इसका मुतबादिल कोई जगह हो तो हमने ट्रैफिक के जो इदारे हैं उनसे भी रब्ता किया, पुलिस से भी रब्ता किया मुसलसल, ये तो उनका काम है मुतबादिल प्लान देना, लेकिन अगर वो नहीं देंगे तो उसके लिए हम तैयार हैं बिल्कुल इंशाल्लाह। आपके बहुत सारे सवाल हो सकते हैं, मोहसिन बिलाल को देंगे, हमेशा 5-5 सवाल लेते हैं।